सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखे, आपके परिवार के ऊपर कृपा बना के रखे और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ जी, तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज के लिए यहाँ पे आगाह कर दूं कि आप लोग, मेरी जो वीडियो है ना कुछ लंबी हो जाएगी, बट हाँ आज मैं खुलकर बात करूंगी हर मैटर पे, क्योंकि मैं हमेशा बार बार बोलती जा रही हूँ कि मुझे इस मैटर पे मत आगे इन्वॉल्व करिए, मत आगे इन्वॉल्व करिए, लेकिन मेरा चारों तरफ से नाम लिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि अब मुझे खुलकर बात करनी चाहिए हर एक वीडियो में। जैसे कि आप लोग मुझे हमेशा देखते हैं कि मैं एकदम कूल माइंड होके बात करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे शांत रहने नहीं दिया जा रहा है, हर चीज को हवा दी जा रही है। तो आज मैं खुलकर बात करूंगी, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप अपनी अपनी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल, तो शुरुआत करती हूँ यहाँ से कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम ये बड़ा मैटर उछल रहा है कि मेरा और इंदू जी का झगड़ा हो गया है। कई ऐसे हैं जिनके मुंह से मैंने सुना है कि इंदू जी का और मेरा झगड़ा हो गया है। एक्चुअली इंदू जी ने बताया है अपनी तरफ से कि मेरा झगड़ा हो गया, या मैंने आपको बताया है कि मेरा उनका झगड़ा हो गया? हमेशा बोला है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी है उससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए कि कहाँ से हमारे बीच में परेशानी शुरू हुई है या कहां से हमारे बीच में मतभेद चालू हुए हैं, वो भी विचारों के। रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं करी कि हमारा रिलेशन खराब हुआ है, रिलेशन की तो बात ही नहीं हुई, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। हमेशा उन्होंने यही चीज बोली है कि मेरा और ज्योति का रिश्ता अभी भी कायम है, प्यार सम्मान वही बना हुआ है, और हमारे वीडियो में ऐसा तो कुछ हमने बदतमीजी एक दूसरे के लिए करी नहीं, ना दिखाई, ना यहाँ पे कोई हमने वीडियो खेला। तो ये चीज कहाँ से आई कि मेरा और उनका रिश्ता खराब हो चुका है? तो एक्चुअली ये जिनके अंदर गलतफहमी है और ये जो ग्रुपिज्म बन गया है, कुछ लोग इधर आके मुझे पुश कर रहे हैं, कुछ उनको कर रहे हैं, तो ये खेल बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरी जो अभी लास्ट टाइम वीडियो गई है इसके बाद से, और जो लास्ट टाइम इंदू जी की वीडियो गई है मेरे ऊपर की, तो इसके बाद से कुछ कमेंट यहाँ के वहां नहीं जा रहे हैं, वहां के यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या पागल दिखती हूँ? मुझे पता नहीं है। तो आज सबके बारे में अच्छे से मैं आपको खुलकर बात बता दूंगी, इसके बाद फिर आगे की मैं वार्निंग दूंगी, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। मुझे आज इस रूप में आने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि मैं इन लोगों को अब इनकी औकात दिखाऊं। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं, इंदू जी का मेरा रिश्ता इस जन्म में तो शायद कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बीच में जो मतभेद हुआ है उसका आप परिणाम आज देख सकते हैं कि आज क्या परिणाम हुआ है, किस वजह से मुझे तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से मैं इंदू जी के भी, मैंने हमेशा बोला है कि मैं सच बोलूंगी, और सच के लिए अगर मुझे अपने अपनों के खिलाफ जाना पड़ेगा तो मैं अपनों के भी खिलाफ जा सकती हूँ। तो वो चीज मैंने करके दिखाया यहाँ पे, उसका परिणाम भी देख लीजिए। और इंदू जी को अपनी गलती का रियलाइज भी है कि हाँ वो कहाँ पे गलत थी, उस चीज को रियलाइज कर रही है। आज की वीडियो में उनको देख लो, और मुझे बहुत दूर की दिख जाती है, क्योंकि मैं इंसान को देखती हूँ और देखते ही पहचान जाती हूँ कि ये किस शक्ल का है, किस नस्ल का है। तो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि मेरा काम है डेली का लोगों को हैंडल करना, तो मुझे पता होता है। वो पूरी अपनी पूरी कहानी बताए उससे पहले, पूरा मैटर बताए उससे पहले मैं उसको देख के अंदाजा लगा लेती हूँ कि कितना सच बोल रहा है, कौन सी कहानी झूठी बता रहा है, कौन सी सही बता रहा है। तो मैं इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं करती। ये गलती वो कर सकती है क्योंकि वो इमोशनल हो जाती है बातों में, क्योंकि उनकी सोच जो है वो जिस काम में जुड़ी है उसके हिसाब से वो सोचती हैं, और मैं जिस हिसाब से सोचती हूँ क्योंकि मेरा जो काम है। तो यहां से क्लियर हो गई बात कि मेरा और उनका रिश्ता कहीं खराब नहीं हुआ है, ना हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है, विचारों का मतभेद था, उसका परिणाम आप देख लीजिए। तो इसके बाद अब मैं किसी के मुंह से यह ना सुनूं कि इंदू जी का और ज्योति का रिश्ता खराब हो गया है। अब सेकंड जो बात है उस पे आते हैं। हाँ, सेकंड बात यह है कि मोहित गुप्ता जी करके एक आईडी है, वो इंदू जी का भी सपोर्ट करते हैं, मेरा भी सपोर्ट करते हैं, बट मेरी आईडी में आके अगर कोई सेकंड पर्सन यहाँ पे मेरे सपोर्ट में या मेरे खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो वहां पे गाली गलौज नहीं चलनी चाहिए। तो इसमें मोहित गुप्ता जी, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी आईडी में कोई भी कमेंट करने आते हैं, मेरी आईडी में मुझे सपोर्ट करने आते हैं, या आप अपनी राय देने आते हैं,
तो विद रिस्पेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे कि मैं नाम भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे नाम लेने में कोई ऐतराज नहीं होता कि मैं किसी को फेमस कर रही हूँ या कुछ ऐसा मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सालू जी के लिए आपने जो लिखा है कि ये बहुत सातिर महिला है या और स्मार्ट, हाँ और स्मार्ट बोला है आपने, सॉरी सातिर नहीं बोला, उसका मतलब यही मीनिंग यही निकलता है, पर आपने और स्मार्ट बोला है। तो और स्मार्ट अगर है, कुछ भी है, आप उनकी वीडियो में जाकर उनको बोलिए। अगर मेरे पास कोई आता है किसी भी तरह का कमेंट करने, तो वहां पे आप इस तरह की लैंग्वेज यूज मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं महिला हूं और महिलाओं के फेवर में ही रहती हूं। तो मैं नहीं चाहूंगी कि किसी भी महिला का कहीं से कोई भी अपमान करे, वो भी आप जेंट्स होके, क्योंकि आपकी आईडी जेंट्स के नाम से बनी हुई है, तो मैं आपको उसी नाम से संबोधित करूंगी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज की वीडियो से आप समझ गए होंगे। सेकेंड, बातें क्लियर हो गई, अब आगे की बात करते हैं। एक वीडियो मेरे लिए एक वीडियो में मेरा जिक्र किया गया है, दर्पण भंडारी जी ने किया है। हालांकि मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि मैं उनके वीडियो में कमेंट करके आ चुकी हूँ कि आप मेरा कहीं से भी जिक्र मत करिए, क्योंकि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। मेरा और इंदू जी का घर का रिश्ता है, तो मैं उनसे ही बात करती हूँ। बाकी मैं सोशल मीडिया में किसी से ना जुड़ी हूँ, ना मैं किसी के कांटेक्ट में हूँ। हाँ, तो इसके बाद फिर इसके बाद उन्होंने मेरा नाम लेना बंद कर दिया। बट मैंने बहुत सोचा समझा कि यहाँ पे सोशल मीडिया में अगर उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है, तो मुझे सोशल मीडिया में जवाब देना बनता है, वो भी मेरा नाम लेके जो मुझे जवाब सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं देती हूँ जवाब तो ये मेरी हार होगी, इसलिए क्योंकि लोग मुझे गलत समझेंगे कि ये जवाब क्यों नहीं दी। तो कुछ भी समझे उससे पहले मैं यहाँ पे जवाब देना अपना फर्ज समझती हूँ, तो मैं जवाब दूंगी। जी हाँ, तो आपने जो ये बोला कि मैं इस बारे में क्या कहना चाहती हूँ, जो मैटर चल रहा है दो कंट्रोवर्सी में, जिनके बीच में अब कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली है या छिड़ चुकी है, तो इनके बीच में मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक तो परमिशन है, दूसरा अदर पर्सन जो आप जानते ही हैं जी। उसमें आपने मेरी राय पूछी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम उस महिला के ऊपर वीडियो बनाई है। अब यहाँ पे मैं नाम इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि उस महिला ने कभी मेरा नाम लिया नहीं है, तो इसलिए मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती। बट कई वीडियो में उसने मुझे इन्वॉल्व कर लिया है, तो इसलिए उसको शर्माती होगी इज्जत के साथ नाम लेने में, पर मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने ऐसे ही संस्कार मुझे मिले हैं। तो मैं विद रिस्पेक्ट श्रीतिमा मैडम जी तो नहीं लगा सकती, पर श्रीतिमा मैडम बोल सकती हूँ, राइट। तो श्रीतिमा मैडम के लिए जो आपने मेरे से राय पूछी है, तो मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो अपनी बनाई है, तो आप उससे पहले की वीडियो देख लीजिए कि मेरी राय उसके लिए क्या थी। राय ये थी कि जो सॉरी बोला गया है तो सॉरी वहां बोला जाता है, यह बात अपनी वहां रखी जाती है जहां पे कद्र हो, जहां पे किसी को पछतावा ना हो। जब सॉरी तब बोला जाता है जब दोनों तरफ से पछतावा हो। बट यहाँ पे एक को पछतावा है, दूसरे को पछतावा नहीं है, दूसरे को पछतावा नहीं है। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे साबित हो गई कि नहीं साबित हुई, ये चीज बताओ। इसलिए मुझे ऐतराज हुआ। उस लाइन में कई लोग लगे थे सॉरी बोलने में, पर मुझे सभी लोगों से लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे पता है इस सोशल मीडिया में जिस दिन से मैं यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ थूक के चाटने वाले हैं, लेकिन इंदू जी नहीं है। इसलिए स्पेशली मुझे गलत लगा वहां पे, क्योंकि इंदू जी मेरी अपनी है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो मुझे बुरा लगा कि आदमी को पहचानने में, इंसान को पहचानने में ये गलती कर रही है, आगे जाके परिणाम गलत निकलेगा, और निकला। इसलिए मुझे वहां पे गलत लगा और मैंने इस चीज के लिए स्टैंड लिया कि इस चीज में मैं शामिल नहीं हूं, कि मुझे पछतावा है कि मैं उस टाइम जो कंट्रोवर्सी कर रही थी मैं गलत साबित हो गई। बिल्कुल भी नहीं। उस का डिटेल में मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, जाके जिसको नहीं पता वो जाके दोबारा वीडियो देख ले। लास्ट टाइम भी मैंने उसको समझाया, मजबूरी में समझाना पड़ा। अब उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने क्यों मुझे नहीं, आप मेरा टाइटल देख सकते हो, उसमें मैंने क्या हेडिंग लिखा हुआ है कि मुझे ये मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ रही है, ना चाहते हुए भी बनानी पड़ रही। इसलिए क्योंकि उस महिला के जी श्रीतिमा मैडम के, इंदू जी के वीडियो में लंबे लंबे कमेंट जा रहे हैं
क्या कमेंट जा रहे हैं, मुझे दिल से बड़ा अफसोस है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों का रिश्ता खराब हो चुका है मेरी वजह से। तो आप एक हो जाइए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आप बला बला आप देख सकते हो, मुझसे उस बार बार यही कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो मुझे ऐसा लगा कि ये महिला वाकई में बहुत शुभचिंतक है इंदु गौर की। तो इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है मेरे से ज्यादा शुभचिंतक हो, ये इनके अंदर की आत्मा जाग गई हो, इनको रियलाइज हो कि इनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, कि किसकी वजह से हुआ है। इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से उनको ये क्लियर कट बात समझाई अपनी लैंग्वेज में, अपनी बातों में, अपने शब्दों में, कि आपकी वजह से ये रिश्ता नहीं खराब हुआ है। ये रिश्ता खराब हुआ है जो सॉरी के बाद आपको पछतावा नहीं हुआ है, ना किसी के जो आपने सबके लिए किया, मुझे नहीं मतलब है, डजंट मैटर। बट आपने इंदु जी को और मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि हमने कोई गाली आपको दी नहीं है। तो हमारे परिवार को, हमारे माँ बाप तक आप कैसे गई, इस चीज के लिए आपको रियलाइज होना चाहिए। तो प्लस आप मुझसे नहीं माफी मांगती, पर इंदु जी ने अगर आपसे माफी मांगी थी तो बदले में आपको भी इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। और आपकी वीडियो जो बनी थी जिसमें आप दहाड़ के बोल रही थी कि इंदु जी ने और ये मुझे डैश डैश इन्होंने मुझसे माफी मांगी है, तो आपको एक लाइन जोड़नी चाहिए। सारी चीजें समझाई मैंने वहां पे, पर वो महिला नहीं समझी। दोबारा जिस दिन जवाब देना था बस यही बोली इंदु गौर, और साथ में जो उसकी भौजाई ननंद, ऐसे क्यों पता नहीं है, नाम नहीं पता। आज तो दहाड़ दहाड़ के अपने वीडियो में नाम लिया जा रहा है, उस दिन कैसे नाम नहीं पता था आपको? तो आप पता है मुझे, आपको इज्जत से नाम लेने में या किसी को इज्जत देने में या सॉरी बोलने में या आपको थैंक्स बोलने में शर्म आती है। जी श्रीतमा मैडम, आपको शर्म आती है, आपके डिक्शनरी में ये शब्द, ये वर्ड नहीं है। बट हमारे शब्द, हमारे वर्ड, हमारे जो वर्ड हैं वो हमारे संस्कार से हमें मिले हैं। तो हम जहां पे हमारी गलती नहीं होती है वहां पे हम झुकते नहीं है, जहां पे हमारी गलती होती है हम 10 बार झुकते हैं, हम इसमें छोटा महसूस नहीं करते। और मैंने अपनी वीडियो में सारी चीजें समझाई हैं, पर आपने एक भी ना तो अपने जीवन में परिवर्तन लाई है, ना अपने शब्दों में परिवर्तन लाई है, ना अपने रवैये में परिवर्तन लाई है। यहां तक मैंने बोल दिया था उस दिन कि आप राजनीति की समझ रखती हैं, पर आप अपना लहजा और अपनी लैंग्वेज अगर चेंज कर लें तो आपका अच्छा खासा करियर बन सकता है। क्योंकि नेता जो होते हैं वो सच को झूठ, झूठ को सच बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका है। आप सच को झूठ भी आपको बता दी, पर वो खूबी में आप ना काम करके आप वही काम करी हैं जिस परिवर्तन को देख के हम सब आपसे अट्रैक्ट हुए कि आप अपने आप में सुधार लाना चाहती हैं, तो आपको एक मौका दिया जाए। बट आप कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते, तो शायद आपका ये नेचर है, तो आप शायद कभी चेंज नहीं हो सकती हैं। आपको मेरी बातें जरूर बुरी लगेंगी, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगी और समझेंगी ना, तो शायद आपको अच्छी भी लग सकती हैं। क्योंकि सच कड़वा होता है और रियलिटी यही है, और मैं रियल हूं और मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटती। जी हाँ, अब आई आपकी और जो परी जी की कंट्रोवर्सी है, उसमें आपने क्या बोला कि इतने लोगों के ऊपर जादू टोना किया। किसने किया? परी जी के हस्बैंड ने किया। मैडम आप ये बताइए, जिस टाइम आप कंट्रोवर्सी में आपके वो भैया भाभी बने थे तो किसके फेवर में बात कर रहे थे, किसके फेवर में गालियां देते थे, क्यों टारगेट करते थे हमें? क्या मेरी जाति ही दुश्मनी थी? इंदु जी तो काफी दिन से थी सोशल मीडिया में, पर मेरी किससे जाति दुश्मनी थी जो मेरे बारे में गलत गलत आपने बुलवाया? तो यहाँ से साबित होता है ना कि आपने ही बुलवाया ना। सेकंड थिंग, आपने क्या बोला कि वो जादू टोना किए थे। अगर आप हमारी शुभचिंतक थी तो उस टाइम आप हमें बताती, अगर आपके अंदर कलेजा था, आपके अंदर इंसानियत थी, तो आप उस टाइम हमें बताती कि आपके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। सेकंड, आपने भी माता रानी के नाम से आपने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे पास अभी भी सेफ है। अगर आप देखी, वीडियो तो डिलीट हो चुकी है तो आप तो शायद देख नहीं पाएंगी, पर मेरे पास अभी भी प्रूफ है। तो वो प्रूफ में जो वीडियो है उसमें आप क्या बोल रही हैं कि मैंने इनके ऊपर आज कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर माता रानी इन सबका सत्यानाश कर देगी। तो इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती जो ऑन सोशल मीडिया आपने बोला था सबके लिए, और हम ना गलत होते हुए भी सुने ये चीज, तो हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्योंकि भूत प्रेत और जादू टोना जो होता है मैं बिलीव नहीं करती, ना इंदु जी बिलीव करती, बाकी का मैंने ठेका नहीं ले रखा कौन क्या बोलता है।
और रही बात ये जादू टोना और ये सब ना, ये जब कहते हैं ना, मैं अपने कर्मों में विश्वास करती हूँ और ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, तो दोनों के लिए मैंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे कभी कुछ झेलना पड़े, फेस करना पड़े। बाकी प्रॉब्लम सब हर किसी के जीवन में आती है, तो वही प्रॉब्लम मेरे जीवन में कभी कभी आ जाती हैं। बट इन सब चीजों में ना मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास करती हूँ और ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ। तो आप ना बताएं तो ज्यादा बढ़िया है। और हाँ, अगर उस टाइम की जितनी भी बातें आप इससे भी गलत बातें बताएंगे कि परी मिशन वालों ने हमें गालियां दी हैं, मुझे या इंदू जी को, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो उस टाइम जो भी दिए हो, मैं लोगों का पास्ट नहीं देखती। मैं अगर सुधरने के बाद उस इंसान को अब ऑब्जर्व करती हूँ कि अब वो इंसान सुधरा है वर्तमान में कि नहीं सुधरा है, तो वर्तमान में वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अभी भी कल की वीडियो में गाली गलौज हुआ है आपके, लेकिन उन्होंने जवाब में एक शब्द भी आपको गाली का वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि उनको हमारी इज्जत रखी है, सबने इज्जत रखी। जिसको मैंने समझाया, कंट्रोवर्सी सबकी मैंने खत्म करवाई, इंदू जी ने खत्म करवाई। किसी ने भी हमारी बातों का उल्लंघन नहीं किया है, सबने हमारी रिस्पेक्ट करी है और रिस्पेक्ट से ही हमें जवाब दिया है। बट आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, आप फिर से गाली गलौज में आ गई। इस चीज को अपने नॉर्मल शब्दों में भी तो बोल सकती थी, अपनी बात रख सकती थी, जैसे परमिशन वालों ने रखा। क्यों नहीं रखा आपने, क्यों नहीं रखा? इससे पता चल, इससे आपकी रियलिटी दिखती है। हमें नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पर आप नाम ले लेके बोल रही थी, तो इसलिए मैंने आपको जवाब देना उचित समझा, तो मैंने जवाब आपको आज दे दिया है। तो आइंदा आप ध्यान रखिएगा, मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा। चाहे परी और परी के हस्बैंड किसी ने पास्ट में मुझे कुछ भी बोला हो, मुझे उनसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको, इसलिए आज के बाद आप मेरा नाम मत लीजिएगा। किसी भी मैटर में कोई कुछ भी बोला हो पास्ट में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उनका प्रेजेंट देखूंगी, प्रेजेंट में अगर वो मेरे साथ गलत हैं तो फिर मैं उनके साथ खुद निपटूंगी। दूसरी बात, यहाँ पे परी जी, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, आप मेरी बातों का सम्मान करती हैं, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरह का गाली गलौज मत करिएगा। आप अपनी बात जैसे आज रखिए ऐसे ही रखिए। पब्लिक सब जानती है, दर्शक सब जानते हैं। अगर आप सही लगेंगी तो दर्शक आपका साथ देंगे। और अगर इस मैटर में मैं इसलिए नहीं घुसना चाहती हूँ क्योंकि आपकी बातें क्या हुई हैं, आप लोग आपस में क्या बातें करते हैं मुझे नहीं पता है, क्या बातें करे हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। आप इंदू जी के कांटेक्ट में हैं, मेरी भी रिस्पेक्ट करती हैं। बट हाँ, अगर इस बार मैं ये चीजें ध्यान से देखूंगी जरूर। अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी गलत लगेगा और अगर चाहे वो आप सच लगेंगी, तो मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। सच्चाई का हमेशा साथ दिया है और सच्चाई का ही साथ दूंगी। अगर आप मुझे सच लगेंगी आपकी बातों से, आपके प्रूफ से, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, जो रिकॉर्डिंग की बातें ये सब करी जा रही हैं, तो इन सब चक्करों में आप मत पड़िए, क्योंकि आपको मुझे और इंदू जी को अच्छे से पता है कि हमारे बीच में किस चीज को लेके मतभेद हुआ है। तो ये चीजें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चीज के लिए वैल्यू नहीं देते हैं। ना तो इंदू जी अपनी तरफ से देती है, ना मैं देती हूँ। तो आप अपनी बातें जब भी रखें तो आप सम्मान के साथ रखें और शालीनता से रखिए। शब्दों का चयन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जैसे आज आपने रखी है, कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात, श्रीतिमा मैडम, मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी। सुझाव है छोटा सा, कोई दबाव नहीं है, सुझाव है। अभी भी टाइम है, आप अपना नेचर चेंज कर लीजिए। गाली गलौज अगर हो सके तो ना करो सोशल मीडिया में, क्योंकि पिछली बार भी आपने गाली गलौज किया था, इसीलिए सारे आपके खिलाफ गए हैं। और इस बार भी आप गाली गलौज ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी है। और हाँ, अब और चीजें, जब लाइव में बातें चल रही थी तब एक मैसेज आपका आया गया था परी जी के लिए, जिस दिन सॉरी सॉरी खेला जा रहा था। तो उस दिन परी जी की तरफ के लिए भी आपने एक मैसेज किया था कि परी जी का पता नहीं क्या बिगड़ा है, मेरे से बात नहीं करती हैं, आपने किया था। तो अगर उस टाइम कुछ बिगड़ा होता, ऐसा कुछ होता, तो शायद आप उस टाइम ही उनके लिए गाली गलौज करती हैं, उनका जिक्र ही नहीं करती। तो बाद में किसी ने तो आग लगाई है आपके दिमाग में, जिसकी वजह से आप इस चीज में
फिर से इन्वॉल्व होना चाहती हैं। तो जिसने भी आग लगाई है बखूबी मैं अच्छे से जानती हूँ, और उसने इतनी गलतियां करी हैं, इतनी गलतियां करी हैं, इतनी गलतियां करी हैं कि सारी गलतियों का एविडेंस मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। और अगर मैं अपने पे आ गई ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंदु जी और मेरे बीच में अभी भी ये आग लगाने वाला काम जो 1-2 दिन से मेरी वीडियो में कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए, आपके ऊपर मेरी पूरी निगरानी है। क्योंकि मैं इंदु जी तो ठीक है, एक ही है, आज नहीं तो कल फिर से हमें एक साथ वीडियो में आना पड़ेगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी उनको मेरी। लेकिन तुम खैर मना लेना अपनी, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होती, इस चीज को इंदु जी भी बखूबी जानती हैं। तो मेरे पास सारी सुरक्षित रखी है, क्योंकि उस पुरुष को जिसके ऊपर आज ये कंट्रोवर्सी में उसको फिर से शामिल किया गया है, परी जी के हस्बैंड को, तो एक टाइम उसी पुरुष के ऊपर सुसाइड के लिए मजबूर होने वाला केस बनाया गया था, और ये केस बिल्कुल पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है, और उसके एक एक चीज मेरे पास रखी हुई है। तो ये झूठी साजिशें, और ये सोनू राजस्थानी वाला भी केस अभी भी सुलझा नहीं है, तो एक एक चीज का मेरे पास सारा एविडेंस है। तो मैं यही चाहूंगी कि इस चीज में आग लगाने का काम जो भी कर रहा है वो सतर्क हो जाए, क्योंकि मेरी नजर पूरी बराबर है सबके ऊपर। और अगर मैं अपने पे आ गई, तो पिछली बार तो मैं आप लोगों को जान नहीं पाई थी, इस बार सबके रग रग से वाकिफ हूं। और मैं इस बार ऐसा करूंगी ना कि सोचते रह जाओगे, क्योंकि ये नाटक जो खेल रहे हो उसमें मुझे भी शामिल कर रहे हो ना, तो फिर मैं शामिल होंगी तो बढ़िया से शामिल होंगी। और अगर गाली गलौज किसी को करना है, टारगेट करना है ना मुझे, तो मेरा क्या करूंगी, रेंट पे बुलाऊंगी। औरतों से अगर गाली खानी है तो औरतों को रेंट पे बैठाऊंगी, और अगर आदमी से गाली खानी है तो रेंट पे आदमी को बुलाऊंगी, फिर तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाऊंगी। और ये बखूबी अब मुझे करना है, क्योंकि मैं अपना मुंह तो गंदा करूंगी नहीं, तुम्हारे लेवल पे तो गिरूंगी नहीं, क्योंकि तुम तो किसी के हो नहीं। सेकेंड कोर्ट कचहरी में इतना रगड़ा दूंगी ना कि कभी जिंदगी में वीडियो बनाना तो छोड़ो, सोचोगे भी नहीं कि वीडियो कैसे बनाए, किसी की मैटर में क्यों उलझे। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ, अपने अपने काम में ध्यान दो, इधर की उधर करना बंद कर दो। ये मैं उनको बोलती हूँ जो थाली के बैगन बने घूम रहे हैं। और जिसने ये आग लगाई है ना कि मुझे फोन करना, मुझे ये करना, सब जानती हूं मैं। और सारी जितने करके बैठे हो ना गुनाह, वो गुनाह भी सारे मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इसलिए घर गृहस्थी पे ध्यान दो, शायद घर गृहस्थी बस जाए। बस शब्द कम यूज करूंगी, इशारा समझ जाओ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आप लोगों से यहीं से विदा लूंगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कुछ नया मुझे कहीं से कुछ दिखता है तो फिर से आऊँगी, वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और बस आप लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। और आज के लिए ज़्यादा अग्रेशन में आ गई हूँ, बट हाँ, आप लोगों को जैसे पता ही है कि कभी मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा जो झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और जब कहीं से मुझे ऐसा लगता है तो फिर मैं बिल्कुल अग्रेशन अपना दिखाती हूँ, और इससे भी ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा अगर कहीं से भी कुछ भी अब गलत होता है तो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, और अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बस अपना अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।